ये मैं बता रहा हूँ, ये लाइट है ना, ये वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बनी। नहीं है। जब आप टर्न लेते हो ना तो आपको पूरा विजन ही नहीं आता, नीचे का कट करके नीचे लाइट दे रही होती है, ऊपर देती नहीं। कोई नहीं, मैं अब इसमें लाइटें लगवाऊंगा ना। हाँ, 1-2 लाइट और लगवा लो। हाँ, अभी मैंने इसमें पता सिर्फ क्या किया था, आते ही मैंने स्पीकर इसके बेकार थे, बिल्कुल कबाड़ा। हाँ, वो स्पीकर बदलवाए सारे। हाँ, और दूसरा मैंने इसमें अलॉय डलवाया। इसके अलावा मैंने या एक ये लगवाया है, बूस्टर बोलते हैं, विंड बूस्टर। हाँ, वो विंड बूस्टर, बस ये करवाया। अब आप अगली बार आप गाड़ी को पहचानोगे नहीं, ऐसी गाड़ी बनानी। मैंने जंगल पर, क्योंकि जब हम जंगल में मोड़ पे गाड़ी मोड़ते हैं ना, हमें ऊपर तक का विजन आना चाहिए, क्योंकि हाथी तो आधे में दिखेगा ही नहीं, इतने में तो हमें हाथी की टांगे दिखेंगी। अच्छा, एज पर द रूल क्या होता है कि आप जंगल में टॉर्च नहीं मार सकते। हाँ, पता, ठीक है। और लेकिन हेडलाइट जहाँ जा रही है, मतलब प्रॉपर जो कंपनी वाली है, जो सर्च लाइटें होती है वो भी नहीं मार सकते आप। अगर आपने फॉग लाइट लगाई है सामने वाली, ठीक है, लेकिन और नहीं मार सकते। हाँ, तो मैं जितने भी अगर नाइट ड्राइव के वीडियो आप देखोगे, मेरे वीडियो में आप कभी नहीं देखोगे कि मैं टॉर्च मार रहा हूँ, कभी नहीं मारता। रीजन कि 15 मतलब जो इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो अब मैं करता हूँ वो देखिए। अभी जैसे हम जिस रोड पे चल रहे हैं, ये ऑफिशियल रोड है, इसमें चलना अलाउड है, ठीक है ना। तो मतलब कानून तोड़ के मैं नहीं बनाता नहीं। ये नहीं कि कह दिया कि जी रात को लेट हो गए और बाद में टॉर्च मार रहे हैं, ठीक है ना। अगर लेट हो गए तो टॉर्च क्यों मार रहे हो, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि आप पर्पजफुली आए। आज हम जो भी चल रहे हैं जिस रूट पे, जबकि हम पहले से बता के आए थे कि भाई हम नाइट ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है ना। हम जो वहाँ आश्रम गए या कांडा खाल गए, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। जहाँ रोड पे लाइट जा रही है वहीं तक रहे भाई। कई जगह बड़ी मिलती है। मैं भी बिल्कुल कानून कोई भी हो, आप मानोगे ना, मैं कभी गाड़ी रॉन्ग साइड ले जाता। मैं इस मामले में बिल्कुल अंदर से ही बिल्कुल कोई कानून नहीं तोड़ना। तभी मैं रात को तभी आप देखो वाइल्ड लाइफ लवर हो, ठीक है ना। और अगर आप ये सब कर रहे हो ना, तो फिर आप वाइल्ड लाइफ लवर नहीं हो। और दूसरा क्या, जैसे मान लीजिए गाड़ी की हेडलाइट है, अब गाड़ी की हेडलाइट तो जल के चलेगी, जानवर परेशान नहीं हो रहा, उसे मालूम है अगर वो आउट होना चाहता है तो थोड़ा सा साइड होगा, वो हमारी लाइट के बाहर है। लेकिन हम अगर टॉर्च मार रहे हैं तो फिर हम तो उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं ना, फिर तो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ हम टॉर्च मार रहे हैं। अच्छा, मैं टॉर्च क्यों रखता हूँ? नहीं, वो इमरजेंसी के लिए जरूरी है। बस वो देखिए, मान लो अभी आपकी गाड़ी खराब हो गई, अटक गई, तो टॉर्च मारनी पड़ेगी ना। और मान लो अभी हाथी आ जाए, तो भी हमें एक बार देखना पड़ेगा कि भाई इधर और कितने हैं। बस ये बाई चांस यहाँ खड़ा है, यहाँ पे साथ में खड़ा है। ऐसे अगर जोत पड़े तो आप नहीं कर सकते। वो गाड़ी की लाइट वहां जा रही है और हाथी बगल में खड़ा है। अभी दोस्तों मैं और जसपाल भट्टी जी लौट रहे हैं वहां से। अभी आप हमारी बातें सुन रहे थे, तो अभी एक घटना, जैसे हम लोग जंगल में चल रहे हैं, तो ये भी बहुत साल से जंगल में जा रहे हैं। मतलब कहने के लिए मैंने मजाक में बोल दिया कि मैं 7 साल सीनियर हूं, इसलिए कि मैं जंगल में टाइगर देखने इनसे पहले गया था, वो सन में, लेकिन मैं बच्चा था और ये यंग थे, मुझसे ये करीब 15 साल बड़े हैं। तो ये अपने पूरे होशो हवास में जंगल में गए हैं, और मैं तो समझ लो कि पापा के साथ जाता था। अकल वकल तो थी नहीं मुझे उस टाइम पे, लेकिन मतलब कुल मिला के अभी मुझे डर नहीं लग रहा। रीजन क्या है कि दोनों वाइल्ड लाइफ लवर हैं। अगर मेरे साथ जब कोई ऐसा बंदा होता है ना जिसे कि वाइल्ड लाइफ की समझ नहीं होती, तो मुझे बहुत डर लगता है। रीजन कि अगर हाथी आ जाएगा तो मुझे टेंशन होता है कि ये कूद के ना भाग जाए। मतलब जैसे हम कितने ही समझा दें कि भाई आपने गाड़ी से नहीं उतरना, मैं देख लूंगा क्या करना है। और अगर कोई मान लीजिए न्यू कमर होता ना, तो फिर मैं गाड़ी खुद चला रहा होता, उसको नहीं चलाने देता ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ जहाँ पे हम हैं हाथी मिलने के पूरे चांसेस हैं। कल मिला हुआ है, मैंने आते वक्त बताया था कि हाथी कल मिला हुआ है यहाँ पे, इस टाइम पे। हाँ, हर्ड था। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि जो रुद्रप्रयाग मैनीटर की मैं घटनाएं आप लोग को सुनाता रहता हूँ। तो रुद्रप्रयाग मैनीटर के टाइम पे आईबटसन, जो कि पौड़ी के डिप्टी कमिश्नर थे, जिम कॉर्बेट के बचपन के दोस्त थे, और ये लोग मैनीटर को मारने गए थे। तो
ये जब इनको लगा कि इन्होंने एक मैनीटर मार दिया है, जो कि वो मैनीटर नहीं था, जिम कॉर्बेट को मालूम था कि मैनीटर नहीं है, तब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं पौड़ी जाता हूँ, मेरा काम बहुत सफ़र कर रहा है, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर्स तो पौड़ी था। तो जिम कॉर्बेट ने कहा मैं भी पौड़ी चलता हूँ, वहाँ से मैं कोटद्वार होते हुए नैनीताल चला जाऊँगा। तो उन्होंने टेलीग्राम कर दिया कि मैं लौट रहा हूँ। इधर जब सुबह निकलने वाले थे, रात ये जल्दी सो गए, सुबह निकलने वाले थे, तभी जिम कॉर्बेट जल्दी उठ गए सुबह 4-1 बजे। तो उनको कुछ आवाज़ ही सुनाई दी थी। इन्होंने कहा भाई कौन है बाहर, जहाँ ये कैंपिंग करके नहीं बैठे थे, ये इंस्पेक्शन बंगलों में नहीं रुके थे। तो वो लोग ऊपर आ गए, बोले सर एक औरत को लेपर्ड ने मार दिया है अलकनंदा की दूसरी तरफ। फट से इन्होंने आइबर्टसन को बताया। तो फिर ये हुआ कि मैं भी चलता हूँ शिकार करने। तो आइबर्टसन ने अपनी वाइफ जीन को छोड़ दिया इंस्पेक्शन बंगलों में और ये चल पड़े। लेकिन आइबर्टसन ने कहा भाई मैक्सिमम मैं 2 दिन रुक सकता हूँ, 2 दिन में अगर ये लेपर्ड मर गया तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो ये चल पड़े। तो इस बार जो उसने लेपर्ड ने वारदात की थी चटवा पीपल के पास की थी। तो हुआ क्या था, जब इन लोगों ने लेपर्ड मार दिया था सबको लगा इन्होंने लेपर्ड मार दिया, वरना उसके पहले तक दोनों जो ब्रिज थे, क्या बोलते हैं, सस्पेंशन ब्रिज, उनको रात को कांटे लगा के बंद कर दिया जाता था। एक तो रुद्रप्रयाग में था, एक चटवा पीपल में, और बीच में रस्सियों वाला पुल था, उससे लेपर्ड पार कर नहीं सकता था। तो उस दिन खुशी खुशी में उन्होंने कहा अब तो लेपर्ड मर गया, तो उन्होंने बंद नहीं किया और वो दूसरा लेपर्ड मरा था। तो इस ब्रिज से ये लेपर्ड क्रॉस कर गया और उसने 18 से 20 साल की एक लड़की को मार दिया। बड़ी सुंदर सी लड़की थी, जिम कॉर्बेट ने लिखा है, और बेचारी का 6 महीने का बच्चा था और हस्बैंड था। तो हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ था, पौड़ी में गया था, कोई जमीनी मामले में गवाही देने गया था। तो फादर को वो जानवर है यहाँ पे है, यहीं पे ये टाइगर बल्ले बल्ले, टाइगर निकल गया दोस्तों, टाइगर निकल गया। मजा आ गया, वाह भाई वाह। वीडियो हो गया, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है। ये दोस्तों स्लो मोशन में देखिए, ये टाइगर सामने भाग के जा रहा है और इसकी जो स्ट्राइप्स हैं साफ नज़र आ रही हैं। हमने तो एकदम क्लियर देखा था, लेकिन गाड़ी की लाइट में काफ़ी वाइट सा हो गया। लेकिन फिर भी मैं एक स्टिल शॉट लगा रहा हूँ। ये देखिए स्ट्राइप्स साफ नज़र आ रही हैं कि ये टाइगर है, एकदम क्लियर आप देख पा रहे हैं। जब ये लाइट से बाहर निकला ना, तब एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ, इतनी देर में तो ऑन ही नहीं होना था, ऐसे ही लेपर्ड निकल गया उस दिन हमारे सामने। चलो बढ़िया दोस्तों, उस दिन जो टेहरी से सबक सीखा ना मैंने कि कब तक ऑन रखना है, तो मैंने आधे रास्ते तक मैं दूसरा फ़ोन को ऑन करके लाया और इसको करके आया था कि मैंने कहा यार ये रास्ता में मुझे टाइगर मिल सकता है। मैंने आपको आते वक्त बोला था कि हाँ टाइगर मिलता है, लेकिन मुझे जो था उम्मीद तो हाथी की थी ज़्यादा, है ना। लेकिन देखिए दोस्तों, एकदम नज़दीक में। अब लोग बोलते थे कि अपने रिजॉर्ट के पास में टाइगर नहीं दिखता, तो देखो अपने रिजॉर्ट के पास में टाइगर दिख गया। तो मैं दोस्तों बता रहा था कि वो जो उसका औरत का हस्बैंड था, वो पौड़ी में गवाही देने गया था, तो अपने फादर को छोड़ गया था घर में। तो रात को उन्होंने डिनर किया और बच्चा था 6 महीने का, तो उस औरत ने दूध वगैरह पिलाया, फिर अपने ससुर के गोदी में दिया कि बाहर वो यूरिनल के लिए चली गई। जैसे ही बाहर निकल के बैठी, बस कोई आवाज़ नहीं आई और बच्चा रो रहा था। तो जिम कॉर्बेट कहना है कि अगर आवाज़ आती भी तो भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि बच्चा इतना रो रहा था। और उसके बाद फिर वो फादर इन लॉ ने 2-3 बार आवाज़ लगाई। जब आवाज़ नहीं आई, उन्होंने दौड़ के दरवाज़ा बंद कर लिया और वो लेपर्ड उठा के ले गया था। तो पास में उसने मारा, एक पत्थर के पास में, क्योंकि जिम कॉर्बेट को निशान मिल गया। अगले दिन जिम कॉर्बेट घोड़े से गए वहाँ पे, और आइबर्टसन और एक उनका साइज था, वो भी एक अलग घोड़े से गए। चटवा पीपल के ब्रिज से फिर वो पैदल गए, वहाँ जहाँ लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ इंस्पेक्शन कर लिया। फिर वो चाय वगैरह पीने के लिए गाँव में आ गए। तब उनको ये सारी घटना मालूम पड़ी, तो उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो देखा तो वहाँ, क्योंकि बारिश हुई थी एक दिन पहले, तो पूरा जहाँ लेपर्ड बैठा था पेट के बल, वो सारे निशान मिले। और उसके बाद फिर वो देखा कहाँ मारा था और कहाँ से घसीट के ले गया। तो लेपर्ड की ताकत का जिक्र किया उन्होंने कि वो 20 साल की लड़की को मुंह से पकड़ के लेपर्ड ने जब 12 फीट की छलांग लगाई। एक जगह ऐसा था, एक खेत से दूसरे खेत में जाना था और वहाँ थोड़ा चलने का रास्ता था,
लेपर्ड कूदा लड़की को मुंह से पकड़ के और उसके बॉडी को टच नहीं होने दिया उसने जमीन में। ऐसी कंडीशन में लेपर्ड की ताकत होती है, टाइगर की भी ऐसी ताकत होती है। और उसके बाद फिर ये बैठे तो इन्होंने कहा यार कि लेपर्ड बड़ा वो है, क्योंकि जो जब तक जिम कॉर्बेट नहीं आए तो पटवारी 20-22 लोगों को लेकर ढोल बजा के लड़की के बॉडी के पास खड़ा था कि लेपर्ड ना आके हमला कर दे। तो लेपर्ड को मालूम था यार कि डेड बॉडी के पास में बहुत सारे लोग हैं, तो जिम कॉर्बेट को लग रहा था कि बहुत ही लोग अलर्ट होके आएंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एकदम नजदीक नहीं बैठते। 60 मीटर दूर एक पेड़ था, तो उस पे क्योंकि आइबर्सन की हाइट जिम कॉर्बेट से कम थी, तो एक फोर्क था, 2 डाल जहां से अलग होती है। आइबर्सन वहां बैठ गए और जिम कॉर्बेट उल्टी साइड पोजीशन लेके पेड़ की तने पे अपनी पीठ टिका के बैठ गए। यानी कि शिकार की तरफ आइबर्सन का फेस था, यानी लेपर्ड को गोली मारने की जिम्मेदारी उनकी थी, जिम कॉर्बेट की जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी प्रदान करने की। अब उसके बाद में रात होने लगी थी, ये था भाई जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो हम चल पड़ेंगे। इनके पास एक पेट्रोमैक्स थी जो इन्होंने नीचे छुपाई थी पेड़ के, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो काम नहीं कर रही थी। क्या पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक लाइट थी काम नहीं कर रही थी। तभी जब बिल्कुल अंधेरा होने को हो गया, तभी जो एक पाइन कोन होता है, जो पाइन का फल, चीड़ का फल होता है, वो लुढ़कता हुआ ऊपर से आया। ये समझ गया कि कोई ऊपर जानवर मूवमेंट कर रहा है और वो लेपर्ड ही था। फिर बार्किंग डियर की कॉल आने लगी, तो ये समझ गया कि भाई लेपर्ड आज निकल पड़ा है। अब दिक्कत ये थी कि लेपर्ड उस तरफ से आ गया था जिस डायरेक्शन से वो पेड़ उसके रास्ते में आ रहा था। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि मैं तो तने के पीछे हूं, मैं नहीं दिखूंगा, आइबर्सन तो दिख जाएगा सामने। तो जब उसके बाद लेपर्ड की आवाज नहीं आ रही थी, इन्होंने सोचा भाई हम यहां से चलते हैं। मतलब लेपर्ड ने इनको देख लिया, वो साइड हो गया। अब इन्होंने पेट्रोमैक्स उठाई, नीचे से चले। एक जगह इनको चट्टान पे चढ़ना था, वहां जैसे चढ़े इनका पैर आइबर्सन का स्लिप कर गया, वो गिर गया। तो पेट्रोमैक्स का जो मेंटल होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो गिर गया। तो उसके बिना तो फिर वो हीट कर रही थी, ये था कि ब्लास्ट कर जाएगी। फिर भी आइबर्सन की हिम्मत उसको कैरी कर रहे थे। और तब जिम कॉर्बेट को लगा कि आज हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। पास में मैन ईटर है, रात का अंधेरा है, बंदूक है, लेकिन राइफल है दोनों के पास, लेकिन देखेगा नहीं तो फिर वो तो अटैक कर देगा। तो किसी तरह से वो गरम पेट्रोमैक्स को आइबर्सन उठाए रहे। एक जगह सीढ़ियां थी, एक घर था, कुछ सीढ़ियां चढ़ के, और वहां पे गड्ढे भी थे, काफी गिरने के चांसेस भी थे। उस घर में पहुंचे तो इन्होंने दरवाजा खटखटाया, क्या इन्होंने लात मारी जिम कॉर्बेट ने, क्योंकि हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाजें सुन चुके थे। कोई नहीं बोला अंदर से। तो इन्होंने अपनी माचिस निकाली, खड़खड़ाई, बोले अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी जो घास फूस की छत है उसमें आग लगा दूंगा। तो अंदर से आवाज आई कि साहब आप आग मत लगाना, हम आ रहे हैं। फिर जब देखा तो 12-15 लोग अंदर थे, बच्चे बूढ़े जवान सब मिला के। बोले साहब हमें माफ कर देना। उन्होंने देखा ये अंग्रेज हैं, तो और उन्हें क्या मालूम था कि डिप्टी कमिश्नर है आइबर्सन। उन्होंने कहा साहब माफ करना, हम बहुत डरे हुए हैं, रात को अंदर आके बैठ जाते हैं, किसी भी आवाज को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इन्होंने कहा हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही डरे हुए थे, बड़ी मुश्किल से घर के अंदर घुसे थे, पीठ टिका खड़े थे। इन्होंने कोई बात नहीं। इन्होंने पूछा हमारे आदमी आए क्या है, तो उन्होंने बताया आपके आदमी आ गए हैं और एक घर है उसमें रुके हुए हैं। डायरेक्शन बताया, 2 आदमी बोले हम आपको चल के छोड़ देते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि ये 2 आदमी छोड़ने जाएंगे, वापसी में तो एक तरह से इनका मर्डर हो जाएगा। यहाँ घूम रहा है मैन ईटर। उन्होंने कहा तुम केवल हमें गाइड कर दो और कोई लालटेन दे दो। तो बड़ी पुरानी सी एक लालटेन दे दी। इन्होंने पूछा भाई तेल है? बोले हाँ थोड़ा तो है। फिर लेके चले। जब गए तो जैसा डायरेक्शन दिया था तो पहुंच गए। तो 2 कमरों का मकान था, जिसमें एक कमरे में इनके आदमी थे, एक कमरा इनके लिए रखा गया था। और आदमियों ने सामान ले लिया। लेकिन जिम कॉर्बेट का, दोस्तों मैंने एक वीडियो बताया था कि जिम कॉर्बेट को एक फोबिया था, बंद कमरे में ये रह नहीं सकते थे। मैंने वो वीडियो बनाया था कि चंपावत मैन ईटर का जो भूतिया एक्सपीरियंस हुआ था उनको, वो क्यों हुआ था, उसका रीजन का एक पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे कि क्या हुआ था उस रात चंपावत बंगलों में। तो मैंने उसमें बताया था कि इनको पैनिक अटैक आते थे शायद, क्योंकि जब जब आप देखो कि बंद कमरे की बात आती थी, जिम कॉर्बेट कभी नहीं रुकते थे। नैनीताल के बंगले में खिड़की खोल के सोते थे अपने सर्दियों में, और काला डूंगी में बाहर सोते थे हमेशा, और चंपावत में बंद कमरे में सोए थे, रात को डर गए थे। तो यहाँ पे भी बंद कमरे की बात आई तो जिम कॉर्बेट ने लिखा है कि इसमें कोई हवा नहीं आ रही। तो मैंने और आइबर्सन ने डिसाइड किया कि हम वरांडे में बैठ के ही रात गुजारेंगे। तो पक्का, क्योंकि आइबर्सन इनके बचपन के दोस्त थे, तो उनको ही मालूम था कि जिम कॉर्बेट ऐसे कमरे में नहीं रह पाते जिसमें खिड़की ना हो, और उसमें खिड़की नहीं थी, और दरवाजा खोल के सोना मतलब सुसाइड। तो एक कुत्ता वहां पे आ गया जो वहीं का पालतू कुत्ता था।
वो बैठा हुआ था, अचानक से उसने बाल खड़े करके बहुत जोर से भौंकना शुरू कर दिया। और इन्होंने लालटेन ऊपर करी, आइबर्टसन ने, जिम कॉर्बेट ने निशाना लिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो कुत्ते के डायरेक्शन से इनको मालूम चल रहा था कि कहाँ पे लेपर्ड है। तो ये समझ गए थे कि ये हमारे पीछे पीछे ही आया है। जब ये लोग आए थे जहां वो लड़की की लाश पड़ी थी, उसके बाद जब ये वहां से चल पड़े तो लेपर्ड इनका पीछा ही कर रहा था। और ये जो सोच रहे थे कि आज हमारी मौत नजदीक में है, वो सच था। लेपर्ड बिल्कुल इनको फॉलो कर रहा था। और ये क्योंकि टाइमली उस घर पहुंच गए थे, वहां से लालटेन से निकले तो भी इनके पीछे आया। जब ये वरांडे में बैठे तो भी वो उतनी दूर खड़ा था जहां तक लालटेन की रोशनी जा नहीं रही थी। और उसके बाद फिर वो लेपर्ड दूर चला गया। फिर वहां से बार्किंग डियर की कॉल आई। तो इस स्टोरी का जिम कॉर्बेट ने जो नाम रखा है वो भी रखा है हंटर्स हंटेड, यानी शिकारी खुद शिकार हो गए, यानी होते होते बच गए। तो दोस्तों ये थी नाइट ड्राइव। लेकिन नाइट ड्राइव का मजा इसलिए आया दोस्तों कि सफारी में टाइगर नहीं दिखाया हमें टाइगर दिखाया नॉर्मल रूट पे, और रिकॉर्ड भी हुआ है और मजा ही आ गया। मतलब जिसको कहते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, बाग बाग हो गया। और मतलब मेरी सिक्स सेंस बोल रही थी कि यार पहले मैं शुरू में हम चले ना तो हमने फोन बंद किया था। अच्छा, इसमें बैटरी कम थी तो जसपाल जी बोले आप चार्जिंग पे लगा दो। तो ये जो OnePlus है इसको मैंने चार्जिंग में लगा के S24 को मैं ऑन करके चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है व्लॉग शूट कर लेता हूँ, तो S24 को बंद करके OnePlus चालू किया और देखो रिकॉर्ड हो गया टाइगर। और मैं बताऊं आपको, दो थे, क्योंकि जो पहले मैंने देखा ना जिसको देख के मैंने बोला जानवर है, वो शायद टाइगरस रही होगी, और उसके बाद ये निकला है टाइगर। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं आते वक्त, क्योंकि मैं ये 2 वीडियो में पोस्ट करूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। दिन वाले वीडियो में मैंने बात बोली भी थी कि यहाँ टाइगर की साइटिंग होती है। तो बस 1 सेकंड के लिए निकला वो। अगर मान लो फोन बंद होता तो फिर मैं यही बोलता कि भाई कैमरा ऑन करते करते निकल गया। चमक रहा था। हाँ, अच्छा लाइट में ना वो पूरा उसकी धारियां दिख तो रही हैं। अभी मैंने फुटेज देखी है, अभी नहा गया। हाँ नहा गया। नहीं, जैसे हमें तो पूरा सही दिखा ना, लाइट इसमें जो पड़ रही है ना वो हिस्सा एकदम ब्राइट हो गया। मतलब ऊपर तो उसकी धारियां दिख रही हैं, लेकिन लाइट का जहाँ मेन फोकस जा रहा है ना वो वहीं से निकल गया, बिल्कुल जैसे एकदम उस जगह सफेद हो गया है मेरे तो। अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि लेपर्ड आने वाला है, मैं पूरी उम्मीद लेपर्ड की थी। और टाइगर मैंने कहा, और दूसरी बात मैंने कहा अरे वाह यार कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। मजा आ गया, खुश हो गया, रात में खुश हो गया। और सबसे बड़ी बात कि सफारी में नहीं मिला। और नाइट ड्राइव में मेरा जब से यूट्यूब चैनल आया है, नाइट ड्राइव में मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे कब टाइगर मिला है। एक चीज और था, वो टाइगर अभी भी मिल सकता है। वो पहाड़ से इसी डायरेक्शन में है ना, ये ना ये ही उसका रूट है। तो जो हमको ऊपर मिला है ना, मतलब कोई बहुत दूर नहीं था, वो हम घूम घूम के आए ना पहाड़ पे, तो वो उसके लिए तो कुछ छलांगे मारना ही है। जो हमारे लिए 2 किलोमीटर है, टाइगर के लिए मुश्किल से 300 मीटर है वो, या 400 मीटर नीचे आना। हो सकता है पानी पीने जा रहा हो फिर मिल जाए। ऑन करके रखते हैं। आज एक चीज मैंने बिल्कुल माइंड डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे जो कैमरा होता है ना, डैश कैमरा, वो लगाना, मैंने भी लगा, लगाना ही लगा। मुझे गाड़ी जिस दिन कराऊंगा ना अपनी, तो आगे लगवा लो। तो सफेद हो गया वो, हाँ चमक रहा है एकदम, बिल्कुल चमक रहा था, जैसे गाड़ी एकदम वॉशिंग हो गया। हाथी है, चलो बढ़ते चलो बगल में। अरे मत रोको, ऐसे मत रोको कर अंधेरे में। अरे क्या बात कर, अरे नहीं, अरे क्या बात कर, मैं कह रहा हूँ रात में जब हाथी दिख नहीं रहा है ना, तो आपको तो नहीं मालूम ना कि चार्ज कर रहा है। अरे नहीं चार्ज करना, क्या डरते हैं। अरे कुछ नहीं है, मेरे यार पूरा हो गया, वापिस बोलूं? नहीं वापस नहीं हुआ, चलो वो आगे डर भी रहा होगा यार। अब मुझे तो आप अभी लकड़ी तोड़ी है, लकड़ी श्योर मुझे भी मैं बताऊँ, लकड़ी तोड़ी उसने हाथी ने। तो आप ना ऐसे करो, फॉर्च्यूनर को उनके साथ जाओ। मैं तो अरे मेरी बात सुनो, आप एक बात सुनो। अरे मैं कह रहा हूँ आपने 50 बार किया है, लेकिन मैं भी तो देखो दुनिया जानती मैं जंगल में रहता हूँ, ठीक है। जब हाथी आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको अच्छा मैं अभी 2-4 वीडियो दिखा दूं। जब हाथी अंधेरे में होता है ना, अब आपको क्या मालूम है कि वो टस्कर है कि हर्ड है? कुछ नहीं है,
नहीं अच्छा मान लो फॉर्च्यूनर पे नहीं, अच्छा आप नहीं, आप मेरे मैं 4 सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो आप मुझे। बिल्कुल दूंगा, बताओ। वो अगर टस्कर है तो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अब आप कैसे बोल सकते हो कि आप पे अटैक नहीं करेगा? क्या टस्कर का जो मस्त पीरियड होता है, इनकी मीटिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तभी वो होता है। हाँ नहीं, अगर उसको उसके माथे से फ्लूइड निकल रहा है, वो चिथड़े कर देगा गाड़ी के, और वो किसी की नहीं सुनता। जो आपको बताऊं, अगर उसका महावत भी होता है ना, तो जो 2 महावत अगर है ना, तो एक ही जाता है उसके। मतलब अभी क्या बताओ, टाइगर मिल जाए तो हाथी गारंटी से था अंदर। वो जो चट्ट आवाज है ना, हाँ कहा डाल तोड़ी ना, हाँ। देखिए मैं आपको मतलब एक चीज, देखिए कभी भी ना जानवर के मामले में हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। और उसमें जब जानवर आपको दिख रहा है तो आपको फिर भी उसकी मूवमेंट मालूम चल रही है, वो भी ऐसा जानवर जो गाड़ी, टाइगर होगा कोई फर्क नहीं, टाइगर के तो बगल में हम गाड़ी रोक के वीडियो फुटेज देख रहे थे, जहाँ 2 टाइगर थे अभी, ठीक है ना। टाइगर कुछ नहीं, लेकिन हाथी क्या है, एक धक्के में गाड़ी पलटता है। अरे आई एम नॉट कन्विंस इस बात है। मेरी तो आप मुझे बताओ क्या मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, मैं हाथी एक दिन गिनती नहीं है मुझे। हाँ मैंने नहीं, वो हर्ड को भूल जाओ, हर्ड। हाँ मैं टस्कर की बात कर रहा हूँ। तो टस्कर में गिनती कैसे नहीं, वो तो अकेला होता है। आप हाँ मैं बताऊँ आपको, मेरी ये चीला में, हाँ मेरे पास अपनी वही थी विलीज, हाँ विलीज में मैं जा रहे, हाँ और साइड में गाइड कंपलसरी था, हाँ गाइड के पास बाइक, उसके पास वो भी थी 2 नाली बंदूक, हाँ तो वो साइड में बैठा हुआ, हम चल रहे जंगल में, हाँ साइड में मैंने देखा टस्कर, हाँ 2 दांतों वाला बहुत बड़ा टस्कर, हाँ मैंने गाड़ी को लगा दी ब्रेक, हाँ गाड़ी को ब्रेक लगाई, हाँ ये कई एक्सपीरियंस है ये है। हाथी ने हमारे पे चार्ज कर दिया, एकदम चार्ज किया, वो बंदूक उठाने लगा, मैंने उसकी बंदूक पकड़ ली, चुप। देखो अकेला नहीं, होता कई लोग को लगे। यू वोंट बिलीव, टस्कर आया, हाँ, मुझे पता है, मैं अपनी तरह घमंड से नहीं कह रहा, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा, ठीक 30 फुट तक आया, वो उसकी जान निकल गई, मेरे साथ जो गाड़ी, उसने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया। मैं कहा चुप रहा आपने, वही बात आया, 20 फुट आता हूँ करके, एकदम ऐसे उल्टा भागा, और जैसे हमने उसको पता नहीं क्या कर दिया। अरे सर समझ गया, ये तो मेरे साथ, ये मेरे वीडियो में है, आप सुनो, वीडियो में है, ठीक है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसको, ये दोस्तों बहुत सारे डियर हैं, और वो जो हमें मिला है ना, वो मुझे लग रहा है कि सब अडल्ट टाइगर है। और आपको जसपाल जी को लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कूद के भागा है ना, और पहले जो हमें ये देखिए, अच्छा नहीं, तो खरगोश है, तो पहले जो हमें दिखा, जिसको देख के मैंने बोला कि जानवर है, शायद वो टाइगरस रहेगी, क्योंकि काफी दूर थी, हम पहचान तो पाए नहीं। और जिस तरह से इसने, क्योंकि देखिए जो यंग टाइगर होता है ना, उसका फर का कलर एकदम डार्क होता है, और तब से जसपाल जी बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है नहा धो के आया हुआ है। तो और जैसे जैसे टाइगर बूढ़ा होता जाता है ना, उसके फर का कलर हल्का होता जाता है। और जिस तरह से वो भागा, अदरवाइज दूसरा मैच्योर टाइगर होता है ना, तो गाड़ी देख के रुक जाता है वो। मतलब अभी फॉरेस्ट वालों को भी मैंने बताया, तो वो बोले कि अभी कल परसों किसी टीचर को सुबह 6 बजे दिखा है। तो ये दिख रहे हैं, तो फिर हमें ये बात याद आ रही कि पहले भी एक टाइग्रेस कब के साथ यहीं दिख रही थी। तो ये वही कब है, तब क्या था, मई जून की बात थी, अब हो चुका है अक्टूबर, तो 4-5 महीने में। और क्योंकि देखिए टाइगर 7 महीने में करीब करीब वही साइज का हो जाता है ऑलमोस्ट, देखने में 19-20 का फर्क रहता है जो बड़े टाइगर का है। तो ये टाइगर वही टाइगर है, तब वो बच्चा छोटा था, और वही इनकी टेरिटरी है, वही इनका इलाका है। तो पहले माँ दिखी, जिसको देख के मैंने बोला, और बाद में जो सामने से निकल गया, जिसको कि आप वीडियो में देखोगे, वो है सब अडल्ट टाइगर। अभी बहुत सारे डियर भी मिले, लेकिन जब तक मैंने फोन बंद किया था, ऑन किया तो निकल गया। लेकिन टाइगर में अभी नहीं बोल सकते कि भाई फोन बंद था, उस वक्त फोन चालू था। और उसका डायरेक्शन मैं बता दूं, हमारी इसी तरफ आ रहा है वो टाइगर भी। वो दोनों रात के टाइम जिस तरीके से पानी वानी पियेंगे नदी में,